स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं और वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए। सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान में जीव विज्ञान की श्रृंखला के तहत मैं आपको अध्ययन करा रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र। सारी स्लाइड 1 बाय 1 करके मैंने पोस्ट कर दी हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं 1 बाय 1 और आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए आरंभ करते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। आपके शरीर का तंत्रिका तंत्र आपके शरीर का कमांड सेंटर है। ये आपके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। आपका तंत्रिका तंत्र आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के अन्य सभी भागों के बीच संदेश या विद्युत संकेत, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो ट्रांसमिशन करके भेजता है। ये संकेत आपको सांस लेने, हिलने, बोलने, देखने, चलने, दौड़ने, इस सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में अगर हम देखें तो यहां पर मैंने एक रे डायग्राम बनाया है। इस रे डायग्राम में नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में यहां देखने को मिलेगा आपको। एक सीएनएस होता है और दूसरा पीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के आगे 2 भाग देखने को मिलते हैं जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसी सीएनएस को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ब्रेन जिसे हम कहते हैं वो इसी में पार्ट में आता है। फर्दर ब्रेन के 3 हिस्से हैं, 3 अलग अलग भाग हैं जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये 3 ब्रेन के ही पार्ट हैं अलग अलग। और स्पाइनल कॉर्ड आपको पता ही है कि ब्रेन से शरीर के सभी भागों को जोड़ने का कार्य करती है स्पाइनल कॉर्ड। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम या जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, ये थ्रू पार्ट में देखने को मिलती है जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। अब यहां पर ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं भी 2 तरह की आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। ऐसी क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और ऐसी क्रियाएं जो हम बिना इच्छा के करते हैं। ये दोनों ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं या वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री हम लोग मूवमेंट देखते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं में क्या आता है? बोलना, चलना, उठना, दौड़ना, ठीक है, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाओं में क्या चीजें आती हैं? जैसे हृदय की धड़कन, सांस लेना, आप चाहो या ना चाहो आप सांस जरूर लेंगे। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव मूवमेंट जो होता है, तो वो सारी चीजें हमारी अनैच्छिक क्रियाओं में आती हैं। आइए हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस की। सबसे पहले हमारा मस्तिष्क स्थित होता है, कहां पे स्थित होता है? तो क्रेनियम बोन के नीचे। जो ब्रेन है यहां चित्र में आप देखिए, इसके ऊपर क्रेनियम ब्रेन होती है यहां पर, जिसको हम लोग स्कल के नाम से भी जानते हैं। ये चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग आउटर कवरिंग आपको देखने को मिलती है। बोनी स्ट्रक्चर, काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्रेन पूरा कवर्ड होता है। तो वो है क्रेनियम बोन के नीचे। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 से 1450 ग्राम के बीच में होता है स्वस्थ व्यक्ति का। बच्चों के मस्तिष्क का भार 350 से 400 ग्राम। मस्तिष्क में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा खनिज पदार्थ है? तो सोडियम, क्योंकि सोडियम में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है, इंपल्स के। मस्तिष्क का 60% भाग निर्मित होता है, किससे बनता है? फैट से। जो फैट है वो 60% मस्तिष्क में पाई जाती है। 20% क्या होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज देखा जाता है। ये पॉइंट्स थोड़े से आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। फोर ब्रेन सबसे बड़ा तथा मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है आकार में। अगर हम ब्रेन की बात करें कि ब्रेन में जो मैंने अग्र, मध्य और पश्च बताया था, तो फोर ब्रेन जो है ये है अग्र मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और लास्ट में आता है हमारा हाइंड ब्रेन या जिसे हम रोमियोसेफेलॉन कहते हैं। तो पश्च मस्तिष्क ये है,
अब हम यहां पर बात कर रहे थे कि फोर ब्रेन सबसे बड़ा है और मिड ब्रेन सबसे छोटा है आकार में, तो ये 2 पॉइंट और आप यहां से ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं थैलेमस के कार्य। ब्रेन का एक हिस्सा है थैलेमस। थैलेमस करता क्या है, इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। और पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, एक जगह से सूचना को उठाना और दूसरी जगह उसको पहुंचाना, यानी रिसीवर तक पहुंचाना। तो ये पोस्ट ऑफिस थैलेमस है। सर्दी गर्मी का एहसास कराता है, थैलेमस के द्वारा ही ये संभव हो पाता है कि सर्दी है मौसम में, गर्मी है, इसको एहसास कराने का काम करता है। 3 ज्ञानेंद्रियां नाक, त्वचा और जीभ को भी नियंत्रित करता है ये। तो थैलेमस की कार्य इंपॉर्टेंट आपने देखे। अब हाइपोथैलेमस भाग के कार्य हम देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस भाग ब्रेन में होता है और यहाँ एक पीयूष ग्लैंड भी होती है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी के ऊपरी हिस्से में हाइपोथैलेमस भाग जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड की तरह भी काम करती है दोस्तों, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, जो हार्मोन सीक्रेट करती है। इसका मुख्य कार्य है होम्योस्टैसिस बनाए रखना। यस, यानी होम्योस्टैसिस का अर्थ ये होता है कि शरीर में टेम्परेचर बैलेंस को बनाए रखना। इसे आंतरिक थर्मामीटर भी कहा जाता है दोस्तों। ये हाइपोथैलेमस फीलिंग्स जैसे भूख, प्यास, प्रेम, डर और भी जितने प्रकार के संवेग होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मैकडूगल। मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं कि कौन कौन से मनुष्य में संवेग पाए जाते हैं। उन सभी संवेगों को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस भाग करता है। इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। वो भी इसलिए कहते हैं हाइपोथैलेमस को क्योंकि जो हमारी पीयूष ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये उसको कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब आते हैं सेरेब्रम के कार्य देख लेते हैं, क्योंकि ये कार्यों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आप कोई भी परीक्षा उठा के देखिए, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर परीक्षा में क्वेश्चन वही रिपीट होता है, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदल देते हैं आगे पीछे में और वही उसी टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सेरिब्रम के कार्य क्या होते हैं, तो देखिए ये सामान्य बुद्धि, जो किसी भी व्यक्ति की सामान्य बुद्धि वो इसी के थ्रू होती है, याददाश्त, इमोशंस को नियंत्रित करने का काम करता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ब्रेन की हार्ड डिस्क किसे कहते हैं, तो हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। ध्यान रखना, हिप्पोकैम्पस में जो व्यक्तियों को सपने आते हैं, कोई याददाश्त होती है, वो सारी चीजें इसमें छुपी होती हैं। इसे हम लोग हिप्पोकैम्पस, ब्रेन की हार्ड डिस्क कहते हैं। अब मेड्यूला के कार्य देख लेते हैं। ये भी एक ब्रेन का पार्ट है, मेड्यूला। मेड्यूला दिल की धड़कन, श्वसन, पाचन, यौन मतलब जम्हाई लेना, बर्प यानी डकार लेना, कफ खांसना, छींकना, स्नोर खर्राटे लेना, इन सभी कार्यों को ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से, इसलिए याद रखिएगा। ये सेरिब्लम के कार्य देख लेते हैं। इसे मोटर फंक्शन भी कहा जाता है। जो सेरिब्लम होता है ये चलना, दौड़ना, बैठना, उठना, सोना, जागना, बोलना, इसीलिए इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है कि हर चीज कंट्रोल होती है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, इसीलिए इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से ट्री ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, तो सेरिब्लम को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के मस्तिष्क को जोड़ता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। एक्चुअल में मान लीजिए ह्यूमन ब्रेन है पूरा, एक मैं छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं, ये ऐसे, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ, और स्पाइनल कॉर्ड से ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स जो होते हैं ये सब पूरी बॉडी तक जाते हैं। यानी हमारा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड आती है ये पूरी बॉडी में सेंसेशन यानी सेंसरी, यानी हम ये कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को आगे बढ़ाती है। यानी पूरी बॉडी में कोई सेंसेशन जाना होता है तो इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। यानी ब्रेन का कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से सारी तंत्रिका तंत्र जो न्यूरॉन्स होती हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। सीएनएस तंत्रिका तंत्र का सीपीयू होता है, बिल्कुल सीएनएस, जिसे हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहां देख सकते हैं, इसे सीपीयू भी कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, सबसे लंबी कोशिका है मनुष्य के शरीर की, यानी ये न्यूरॉन है। ये चित्र आप देख रहे हैं, अब मैं इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। ये न्यूरॉन सेल है एक, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन होती है। अब इसमें क्या है, देखो ये डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स दिखाया गया है कि इधर से इधर को आएगी।
तो यहाँ ऊपर साइड पे आप देख सकते हैं कि ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं बाहर, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है और ये न्यूक्लियस है। और यहां से एक जो हमारा आप देख सकते हैं कि डेंड्राइट का फॉर्म है वो आगे की ओर निकल आया है और ये आगे जाके जुड़ जाता है, यानी इसी से सिनेप्सिस होती है। अगले न्यूरॉन की जो सिनेप्सिस होती है वो इन्हीं से होती है, यानी ये सिनेप्स लिखा हुआ है, ये सिनेप्स, ये सिनेप्टिक पॉइंट होते हैं। आगे जब भी कोई न्यूरॉन जुड़ेगा तो इससे जुड़ जाएगा। इसके बाद देखो एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पे ये बने हुए हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन, सेल बॉडी, न्यूक्लियस। नोड्स ऑफ रैनवियर पूछा जाता है, तो नोड्स ऑफ रैनवियर ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस होता है इसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहा जाता है। तो ये न्यूरॉन है। इसी तरह से बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़कर पूरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ब्रेन में। तो देखिए ब्रेन में आपको यहाँ कुछ पार्ट्स दिखाई गए, देखिए सेरिब्रम ये भाग होता है, इसके बाद कॉर्पस कोलोसम ये देख रहे हैं, सेरेब्रल एडक्टी ये देख रहे हैं आप, सेरिबलम ये हिस्सा देख रहे हैं आप। इनके फंक्शंस भी मैंने अभी पढ़े जो इंपॉर्टेंट है। ये स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे जुड़ता है, ये मेड्यूला है, ये पॉन्स है, ठीक है, एमाइगाडा है। तो इस तरह से ये ब्रेन का एक डायग्राम मैंने आपके सामने बताया। तो तंत्रिका तंत्र से दोस्तों जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कवर कर लिए हैं और आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। और अगर मेरे द्वारा ये सीरीज जो आरंभ की गई है आपको पसंद आ रही है सो प्लीज गाइस मेरी रिक्वेस्ट है इसे आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी। बस यही तो एक चीज बोल रहे हैं आपसे और कुछ नहीं, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कल।